एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज मैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पाठ 3 समानता के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाने जा रहा हूँ। ये कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जो पीएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा। तो आइए आज महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे और इन्हीं से बड़े बड़े क्वेश्चन भी उनके कंप्लीट होंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्मरणीय बिंदु जान लेते हैं समानता के। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में जनता ने भूसामंतों, विशेष वर्ग, अभिजात्य वर्ग और राजशाही से विद्रोह करके स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे का नारा दिया। समानता, विशेष अधिकारों का अभाव, सबको विकास के समान अवसर, व्यक्तियों को जाति, धर्म, रंग, वंश, लिंग तथा जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव के बिना विकास के समान अवसरों की प्राप्ति को समानता कहा जाता है। समानता मौलिक अधिकारों में अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान के अधिकारी हैं। यही धारणा सार्वभौमिक मानवाधिकार की जनक है। अनेक देशों में कानून में समानता को शामिल किए जाने के बावजूद भी समाज में धन, संपदा, अवसर, कार्य स्थिति व शक्ति की भारी असमानता नजर आती है। समानता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त अवसर या व्यवहार जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए। प्राकृतिक असमानताएं लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं और प्रतिभाओं के कारण तथा समाज जनित असमानताएं अवसरों की असमानता व शोषण से पैदा होती हैं। समानता के तीन आयाम क्या क्या हैं, ये भी हम समझ लेते हैं। राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। राजनीतिक समानता क्या होती है, ये देख लेते हैं अपन। सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता के शामिल है। समान नागरिकता अपने साथ मतदान का अधिकार करना, संगठन बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि का अधिकार भी लाती हैं। आर्थिक समानता का लक्ष्य धनी व निर्धन समूह के बीच की खाई को कम करना होता है। यह सही है कि किसी भी समाज में धन या राज्य समान अवसर की उपलब्धि कराकर व्यक्ति को अपनी हालत सुधारने की मौका देती है। सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता व समान अधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम था। साथ ही समाज में सभी लोगों के जीवन यापन के लिए अनिवार्य चीज़ों के साथ पर्याप्त सुविधा, शिक्षा, पोषक आहार, न्यूनतम वेतन की गारंटी को भी जरूरी माना गया है। समाज के वंचित वर्गों और महिलाओं को समान अधिकार दिलाना भी राज्य की जिम्मेदारी होगी। असमानता और विशेषाधिकार की प्राप्ति करके समानता की स्थापना का प्रयास किया गया है। विभेदक बर्ताव अर्थात लोगों के बीच अंतर को ध्यान में रखकर कुछ विभेदक बर्ताव आरक्षण की नीति बनाई गई है, जिससे समाज के वर्गों को अवसरों तक पहुंच हो सके। कुछ देशों में से सकारात्मक कार्रवाई की नीति का नाम दिया गया है। समाजवाद व मार्क्सवाद के अनुसार आर्थिक असमानताएं सामाजिक रुतबे या विशेषाधिकार जैसी असमानताओं को बढ़ावा देती हैं। इसलिए समान अवसर से आगे जाकर आर्थिक संसाधनों पर निजी स्वामित्व ने होकर जनता का नियंत्रण सुनिश्चित करने की जरूरत है। उदारवादी समाज में संसाधनों के वितरण के मामले में प्रतिद्वंद्विता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं और राज्य के हस्तक्षेप को अनिवार्य समझते हैं। स्त्रियों द्वारा समान अधिकारों के लिए मुख्यतः नारीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। मातृत्व, अवकाश जैसे विशेषाधिकार नारी समाज के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। विभेदक बर्ताव या विशेषाधिकार का उद्देश्य न्यायपरक व समानता मूलक समाज को बढ़ावा देना है। समाज में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को फिर से खड़ा करना नहीं है। अब समानता के विशेषताएं, समानता के तत्व। विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, सभी को विकास के समान अवसर, न्यूनतम आवश्यक पूर्ति के अवसर, तर्कसंगत भेदभाव, समानों में समानता, असमानों में असमानता। समानता के विविध रूप। अब समानता के प्रकार क्या क्या हैं? प्राकृतिक समानता, सामाजिक समानता, नागरिक समानता जिसको वैधानिक समानता कहा जाता है, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता, ये समानता के प्रकार में गिना जाता है। अब नारीवाद,
यह स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों का सिद्धांत है। नारीवादी स्त्री व पुरुष में शारीरिक भेद प्राकृतिक मानते हैं, परंतु सामाजिक भेद को समाप्त कर समतापूर्ण जीवन जीने की बात कहते हैं। समाजवाद समाज में फैली असमानता प्लस संसाधनों का न्यूनतम न्यायपूर्ण बंटवारा करना। भारतीय समाजवादी राम मनोहर लोहिया के अनुसार असमानता के प्रकार क्या क्या हैं, ये भी जान लेते हैं। स्त्री पुरुष असमानता, रंग से असमानता, जातिगत असमानता, आर्थिक असमानता। औपनिवेशिक असमानता, इन असमानताओं की जड़ें अलग अलग हैं, इनको दूर करने के अलग अलग प्रयास करने होंगे। अब बात करते हैं उदारवादी समानता। उदारवादी समानताओं में क्या क्या होती हैं? व्यक्तियों को उनकी योग्यता अनुसार पुरस्कार देना, प्रतियोगिता का सिद्धांत अपनाना, प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी देना, ये उदारवादी समानता के अंतर्गत माना जाता है। मार्क्सवादी समानता, उत्पादन व वितरण के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होना, सबको विकास के समान अवसर प्रदान करना। राजनीतिक समानता स्थापित करने के क्या उपाय हो सकते हैं? राजनीतिक समानता स्थापित करने के निम्नलिखित उपाय हो सकते हैं और उन उपायों को हम जान लेते हैं। आर्थिक समानता, राजनीतिक शिक्षा का प्रसार, कानून का शासन, प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक शासन। ये पांचों जो बिंदु हैं, इन पांचों बिंदु के द्वारा हम समाज में राजनीतिक समानता को स्थापित कर सकते हैं। अब आर्थिक समानता को स्थापित करने के क्या क्या बिंदु हो सकते हैं? धन का न्यायोचित वितरण, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण, सीमित संपत्ति का अधिकार, आर्थिक सुरक्षा और समान काम समान वेतन। ये जो पांचों बिंदु हैं, इनके द्वारा हम समाज में आर्थिक समानता स्थापित कर सकते हैं। यानी कि धन का हमको न्यायोचित वितरण करना होगा, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करना होगा, साथ ही साथ सीमित संपत्ति के अधिकार हमको जनता को देना होंगे, जिससे जो खाई बनी हुई है उस खाई को दूर होगा। इसी प्रकार आर्थिक सुरक्षा सभी को प्रदान करना पड़ेगी और समान काम के लिए समान वेतन हमें देने का प्रयास करना होगा, जिससे समाज में आर्थिक समानता स्थापित हो जाए। अब बात करते हैं भारत सरकार द्वारा सामाजिक समानता के क्या क्या उपाय किए गए हैं। सामाजिक समानता लाने के लिए भारत सरकार द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए हैं और आगे भी प्रयास जारी हैं। अब क्या क्या हैं? कानून के समक्ष समानता, जिसको अनुच्छेद 14 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। बात कर देते हैं अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। छुआछूत को भी दूर किया गया है। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में छुआछूत को माना गया था कि ये उच्च वर्ग का है, ये निम्न वर्ग का है। तो इस भेद को मिटाने के लिए, सामाजिक असमानता को मिटाने के लिए शासन ने अनुच्छेद 17 का जो उल्लेख किया है, उस अनुच्छेद 17 के द्वारा समानता के वो समाज में जो अस्पृश्यता है उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर भी आज ग्रामीण समाज में कहीं कहीं ये देखने को मिलता है। तो इसको दूर करने के लिए नागरिक संविधान का सहारा ले सकता है, कानून का सहारा ले सकता है और अनुच्छेद 17 के तहत उसको न्याय प्राप्त हो सकता है। तीसरा सामाजिक समानता का उपाय निकाला गया है, वो है संसद तथा विधान परिषद सभाओं में SC ST के अंत स्थान आरक्षित। यानी कि SC ST की जो सीटें निर्धारित हैं परसेंटेज में फिक्स, उन आरक्षित सीटों पर कोई अन्य अनारक्षित वर्ग के लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। केवल आरक्षित वर्ग के लोग ही उस पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये सीटें आरक्षित की गई हैं। सरकारी सेवाओं में भी SC ST और OBC का आरक्षण तय किया गया है। मतलब जितनी भी शासकीय सेवाएं हैं उनमें भी ST SC OBC का आरक्षण तय किया गया है, ताकि उस आरक्षण के द्वारा सभी वर्गों को समान समावेश हो सके, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल सके। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं का 1/3 33% आरक्षण किया गया है। ये आरक्षण का जो प्रावधान है ये पंचायती राज में अनुच्छेद 73 और अनुच्छेद 74 के द्वारा किया गया है, ताकि पंचायतों में भी महिलाओं का एक स्थान हो, महिलाएं भी शासन चलाने में सक्षम हो, महिलाएं भी पुरुषों के समान हो। तो इस प्रकार समानता का चैप्टर मैंने आपके सामने समझाने का प्रयास किया है। पूरे चैप्टर 3 में समानता को मैंने समझाने का
प्रयास किया है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट करके अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं आपके कमेंट का हम उत्तर देंगे। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।